मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम भगवान के किए हुए उपकारों को कभी याद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो इतने दयालु हैं कि कृपाएं करते ही चले जाते हैं। हम कोई भी गलती करें, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नारद मुनि किस तरह से माया के मोह में आ गए थे और भगवान जानते थे कि इससे नारद मुनि का बुरा होने वाला है, तो उन्होंने उनको इस तरह से माया में डाल दिया कि वो कुछ गलत कदम ना उठा लें। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। माता पार्वती जी के इतने सारे सवाल सुनकर तब शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। जब हम ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं ना, उसी तरह भगवान रामचंद्र जी की कथा ऐसी सुंदर ताली है जो संदेह, जो हमारे मन में शक भरे पड़े हैं, उन सारे शक और संदेहों को, उनके जो शक और संदेह रूपी जो पक्षी हैं उनको उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं तुलसीदास जी ने दी हैं। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि रह ही नहीं सकती, वे स्वभाव से ही प्रकाश के भंडार हैं। सब रूपों में प्रकट हैं। जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। तो पार्वती जी पूछती हैं कि फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया, किस कारण से किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, मुझे ये सारा कुछ समझाकर कहें। कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषिटी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए ही शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। एक जन्म का कारण यह था जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। हे सुमुखी सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने अनेक प्रकार से वर्णन की है। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। बोली, नारद जी तो विष्णु के भक्त और ज्ञानी हैं, मुनि ने भगवान को श्राप क्यों दिया था? मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कराना चाहते हैं वो उसी क्षण वैसा ही करता है। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत अच्छा लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर भागों को देखकर नारद जी को भगवान के चरणों में प्रेम हो गया
और भगवान का स्मरण करते ही उनका जो श्राप था ना कि वो एक जगह रुक ही नहीं सकते, वो श्राप भी बेअसर हो गया और वो समाधिस्थ हो गए, उसी स्थान पर रुक गए और मन एकदम उनका शांत हो गया। नारद मुनि की ऐसी तपोमय स्थिति देखकर इंद्र डर गए और इंद्र के मन में डर हुआ कि यह मेरी अमरापुरी न छीन ले। जैसे मूर्ख कुत्ते को हर समय डर लगा रहता है कि सिंह आकर उसकी सूखी हड्डी छीन न ले, ऐसे ही इंद्र को भी हर समय डर लगा रहता है कि कोई उनकी अमरापुरी न छीन ले। तो उनकी समाधि में विघ्न डालने के लिए उसने अनेक प्रकार के उपाय किए। अप्सराओं को भेजा तो अप्सराएं उधर नारद जी के सामने आकर अनेक प्रकार की तानों के साथ, तरंगों के साथ गाने लगी, नाचने लगी, अनेक प्रकार के माया जाल बिछाए, लेकिन नारद जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के डर से वहां से चला गया। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। तब अप्सराओं ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, सब कुछ सुनाया, जिसे सुनकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बहुत प्रकार से बढ़ाई की। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने तो कामदेव को जीत लिया। कितनी भी उन्होंने कोशिश की, महादेव जी ने उनको अपना प्रिय जानकर, नारद जी को अपना प्रिय जानकर उनको एक सलाह दी कि हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, सुन लो, ध्यान से सुनो। तुमने जो मेरे को ये बात बताई है ना, वो कृपा कर श्री हरि के सामने मत कहना, इसकी चर्चा भी मत करना। श्री हरि अगर चर्चा करें तो भी छुपा जाना, अपनी बढ़ाई मत करना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी नारद जी को, पर उनको ये बात अच्छी न लगी। हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बता रखा था कि नारद जी ये बात श्री हरि के सामने मत कहना, लेकिन नारद जी ने अपना पूरा वो चरित्र बताया कि मैंने कैसे कामदेव को जीता। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे माया मोहित न कर दे। भगवान भी बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से तो दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं हो। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर, बड़े धीर बुद्धि हैं, भला आपको कामदेव सता सकता है क्या। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हाँ ये तो है भगवान, पर करुणा निधान भगवान, ये सब आप ही की कृपा है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो भगवान को लगा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। तो भगवान तो सेवकों का हित करना अपना धर्म समझते हैं और उन्होंने सोचा कि सेवक का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो जाए। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को बुलाया और प्रेरणा करी कि अब कुछ करो। तब उस माया ने जो कठिन करनी करी उसको सुनते हैं। उस हरि माया ने रास्ते में एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी बहुत सुंदर थीं। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति मनुष्य शरीर धारण करके रहते हों। उस नगर में शील निधि नामक का राजा रहता था। उसका वैभव और विलास तो 100 इंद्रों के समान था और उस राजा का रूप, तेज, बल और नीति गजब की थी और उसकी विश्व मोहिनी नाम की बहुत सुंदर कन्या थी। उसका रूप देखकर तो लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। मुनि नारद जी उस नगर में गए। नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए।
राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा, हे नाथ, आप अच्छे से विचार कर मेरी बच्ची के गुण दोष बताइए। नारद जी उसके रूप को देखकर अपना वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक राजकुमारी की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से कुछ न बोले। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसको जीत न सकेगा। यह शील निधि जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। नारद मुनि ने सब लक्षणों को अपने मन में रख लिया और राजा से बोले कि आपकी बच्ची बड़ी सुलक्षणी है, और ऐसा कहकर चले गए। अब वे बार बार एक ही बात सोच रहे थे कि क्या उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।